जय हिंद, जय जवान, जय किसान। देश के सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों को राजेश्वर यादव का प्रणाम। मेरे नौजवान साथियों, मैं आज आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि जहां आज कोरोना के कहर में पूरे देश के अंदर लॉकडाउन हुआ है और इसी लॉकडाउन के में मैं देख रहा हूं कि इस देश के अंदर क्या दो कानून लागू होता है, अमीरों के लिए अलग और गरीबों के लिए अलग। आज जहां की लॉकडाउन पूरी तरह सारे सिस्टम को बंद कर दिया गया है, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आकर के एक कहा था कि लॉकडाउन जो है वह देश के लोगों के जीवन की रक्षा करेगा और यह लॉकडाउन का पालन देश के लोगों को करना होगा, क्योंकि जान रहेगा तो जहान रहेगा। लोगों ने लॉकडाउन का पालन किया, लोग अपने घरों में बैठे हैं। वहीं मजदूर तबके के लोगों की आपने हालत देखी होगी कि लोग भूख से बिलबिला रहे हैं। कोई जो है नोएडा में, कोई दिल्ली में, कोई अहमदाबाद में, कोई लुधियाना में, कोई पंजाब में, यानी सारे स्टेटों में लोग फंसे हुए हैं, लेकिन फिर भी लॉकडाउन का पालन हो रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा था कि लॉकडाउन में केवल दो चीजों की दुकानें खुली रहेंगी, एक सब्जी की दुकान, एक राशन की दुकान और तीसरा हॉस्पिटल। उसके बाद कुछ नहीं खुला रहेगा। और इसके दौरान मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही लॉकडाउन में लोगों ने अपने घरों में शादियां, कितने लोगों के यहां शादियां पड़ी थी, मार्च, अप्रैल, मई और जून सारे लोगों के घरों की शादियां कैंसिल हो गई। लोगों को जो है ये कहा गया कि आप लोग शादी नहीं कर सकते, किसी फंक्शन में लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते, कि जिसके कारण लोगों ने अपने घरों में होने वाली शादियों को पीछे बढ़ा दिया। अब उसमें कितनी शादियां बचेंगी, अगले साल के लिए कितनी शादियां टूटेंगी, इसका मालिक ईश्वर है। लेकिन लोगों ने फिर भी कहा कि चलो, अगर देश में रहना है, जीना है, मरना नहीं है, इस दुनिया में रहना है तो लॉकडाउन का पालन करना होगा। लेकिन यही मैं देख रहा हूं कि जो अमीर घराने के लोग हैं, अमीर घरानों के लिए अलग कानून है। इसी कोरोना में आपने देखा होगा कि कल कर्नाटक के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के लड़के की शादी होती है, जिसका नाम है निखिल कुमारस्वामी। निखिल कुमारस्वामी की शादी होती है और उसमें भाजपा के कई बड़े दिग्गज नेता मौजूद होते हैं। लेकिन मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि भक्तों के पेट में दर्द होगा। लेकिन उस शादी में न तो सोशल डिस्टेंसिंग का जो है उपयोग होता है, न तो किसी का के नाक पे या मुंह पे मास्क लगा होता है, और न तो किसी को सैनिटाइजर में डुबोया जाता है। सारे लोग इकट्ठा होते हैं और सरकार के द्वारा जो भी लागू की गई थी एडवाइजरी, सबकी धज्जी उड़ाई जाती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या मुख्यमंत्री के जो बेटा है उसकी इम्यूनिटी पावर इतनी मजबूत है, और वहां आने वाले जो कई सैकड़ों की संख्या में लोग हैं, उनकी इम्यूनिटी पावर इतनी मजबूत है कि बेचारा जो कोरोना है वह पुराने रिश्तेदार यानी लड़के के फुफ्फा की तरह कोने में खड़ा और बेबस लाचार नजर आ रहा है। यानी अमीरों के लिए अलग कानून, गरीबों के लिए अलग कानून। प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि केवल जो है राशन की दुकान खुलेगी, सब्जी की दुकान खुलेगी और हॉस्पिटल खुलेंगे। लेकिन कल जिस तरीके से वहां बिसलरी का पानी, महंगी महंगी मिठाइयां, काजू, पिस्ता, बादाम, न जानी क्या क्या चीजें चल रही थी, और एक भी सोशल डिस्टेंसिंग पावर का वहां उपयोग नहीं हो रहा था। तो आखिर ऐसा क्यों? और वहीं जहां की गरीब लोगों की जो शादियां हैं, किसानों के घरों में, मजदूरों के घरों में जो शादियां तय हुई थी, कितनों ने अपने जो है जमीन गिरवी रखा था, कितनों ने अपने जो है औरतों के मंगलसूत्र तक गिरवी रखे थे, कितनों ने अपने मकान गिरवी रखे थे, कितनों ने रिश्तेदारों से कर्ज लिया था, कितनों ने अपने जमीन को बैंकों पर गिरवी रख के कर्ज लिया था, तब जाके शादी की को जो है क्लियर किया था कि अगले महीने करेंगे। लेकिन वो शादी उनकी टूट गई एक तरीके से, अगले साल होगी। वो तो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, लेकिन ये लॉकडाउन का पालन इनको नहीं कराया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? वही हाल नोटबंदी में हुआ कि जब प्रधानमंत्री जी रात में आकर के नोटबंदी करते हैं तो उसी नोटबंदी में गरीब आदमी लाइन में खड़ा हुआ, गरीब मारा गया,
गरीब भूख से मरा, गरीबों के बच्चे हॉस्पिटलों की दहलीज पे बिना इलाज के मरे। लेकिन अमीर आदमी न तो लाइन लगाया और न लाइन में खड़ा हुआ और सारी नोटें बैंकों से अमीरों के घरों तक पहुंचा और लोग 2000 के लिए लाइन में लगे रहे लेकिन उनको नहीं मिला। तो आखिर क्यों सारा कानून गरीबों से ही क्यों पालन कराया जाता है? अभी मैं देख रहा हूं कि हमारे जो है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी अभी कल फैसला किए हैं कि जो कोटा में छात्र हैं उनको लाने के लिए बसें रवाना कर दी गई हैं सैकड़ों की संख्या में। आखिर वो अमीरों के बच्चे हैं, कोटा में जाकर के एमबीबीएस करने वाले कौन लोग हैं मैं आप लोगों को बताता हूं और आप लोग जरा सा जानने की कोशिश कीजिए। कोटा में जाकर के 5000 रुपए की कोचिंग फीस दे करके जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं वह डॉक्टरों के बच्चे हैं, डॉक्टरों के। आज की जो परिभाषा है, आज की जो स्थिति है, आज का जो कल्चर है, आज का जो परंपरा है उसमें यह है कि डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर का लड़का इंजीनियर बनेगा, वकील का लड़का वकील बनेगा, अधिकारी का लड़का अधिकारी बनेगा। लेकिन किसान का लड़का कभी न अधिकारी बनेगा, न इंजीनियर बनेगा, न डॉक्टर बनेगा, क्योंकि उनकी फीसें बढ़ा दी गई है। पहले लोगों को वर्ण के आधार पर, जाति के आधार पर शिक्षा से वंचित किया जाता था और आज आर्थिक आधार पर शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। आज एमबीबीएस करने के लिए प्राइवेट सेक्टर में करोड़ों रुपए की फीस चाहिए, करोड़ों रुपए की फीस चाहिए। कोचिंग करने के लिए 10-10 लाख रुपए चाहिए। तो यह किसके पास है? तो आज डॉक्टर का लड़का ही डॉक्टर बन सकता है और कोटा में डॉक्टरी करने वाले जो हैं वो जो सबसे बड़े लुटेरे डकैत डॉक्टर हैं जो प्राइवेट अस्पताल खोले हैं। इस कोरोना के जो महानायक हैं, कोरोना से लड़ने वाले जो योद्धा हैं, जो सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, जो सैलरी पे काम करते हैं लेकिन वो अपने प्राइवेट अस्पताल नहीं चलाते हैं, मैं उनको सल्यूट करता हूं, उनको सलाम करता हूं। वो सरकारी डॉक्टर जो 1 रुपए की पर्ची पर मरीज को देखते हैं, लेकिन एक कोटा में उनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं। कोटा में उनके बच्चे पढ़ते हैं जो है एमबीबीएस का लाइसेंस लेके आते हैं, जिसको कि डकैती का लाइसेंस मैं बोलता हूं, डकैती डालने का लाइसेंस। आज एमबीबीएस में अगर आपको सर्दी हो जाए, जुकाम हो जाए, खांसी हो जाए, बुखार हो जाए, तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में किसी भी एमबीबीएस की इससे यह लगता है कि अगर आपके पास मेडिकल का लाइसेंस है डकैती डालने का तो आप किसी को भी लूट सकते हो, किसी पर भी डाका डाल सकते हो। इन्हीं लोगों के लड़के जो है कोटा में जाके एमबीबीएस कर रहे हैं, कोटा में जाके कोचिंग कर रहे हैं। तो उनके बच्चों को लाने के लिए योगी जी तो बस भेज रहे हैं और मजदूर जो फंसा हुआ है, जो देश की आधी आबादी यानी बिहार की 50% आबादी, उत्तर प्रदेश की 30% आबादी, मध्य प्रदेश की 50% आबादी, झारखंड की 50% आबादी, उड़ीसा की 40% आबादी बाहर में जाकर के फंसी हुई है, लेकिन उसको नहीं लाया जा रहा है। अरे मैं मोदी जी और योगी जी से पूछना चाहता हूं, क्या गरीबों की जान की कीमत अलग है और अमीरों की जान की कीमत अलग है? क्या अमीरों के बच्चों के शरीर में जान है और गरीबों के और किसानों के बच्चों के शरीर में जान नहीं है? यह भेदभाव आखिर क्यों? यह भेदभाव इसलिए किया जा रहा है कि जब अमीर का बच्चा अपनी मां के पेट में आता है तो वह जो है उसकी मां काजू खाते हैं, बादाम खाती है, पिस्ता खाती है, मछली खाती है, अंडे खाती है, कटलेट खाती है, चॉकलेट खाती है और वो पैदा करती है, तो उनको पीड़ा ज्यादा है। और जो गांव की महिला है, जो खेतों में काम करती है, कीचड़ में काम करती है, गोबर में काम करती है और अपने पसीने से तरबतर होकर के ये सूर्य की गर्मी में काम करती है, खेत और खलिहान में काम करती है और उसके बावजूद बासी भात और नमक और बासी रोटी खा करके बच्चा पैदा करती है, इसलिए उसके बच्चे की जान की कीमत कम है। लेकिन योगी जी याद रखिए कि यह देश संविधान से चलता है और आप ही ने कहा था कि अगर संविधान नहीं होता तो सैफई खानदान के लोग भैंस चराते।
तो आप अगर जानते हैं कि यह देश संविधान से चलता है तो आप असंवैधानिक काम क्यों कर रहे हो? मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं। मुझे यह उम्मीद भी है कि जितने लोग आके देख रहे हैं कि अंधभगत आ गए गाली देने के लिए, और अभी तक 2000 साथी जुड़ चुके हैं, मैं सभी साथियों से गुजारिश करूंगा और आग्रह करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को कम से कम 10-10 ग्रुपों में शेयर कीजिए और इस बात को आप लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि कोई टीवी चैनल के लोग ये सवाल नहीं खड़ा करेंगे कि मजदूरों की कीमत अलग क्यों और अमीरों के जो है जान की कीमत अलग क्यों। ये अलग अलग जान की कीमत रखी गई है कि जो डाका डाले, देश को लूटे, डकैती डाले, चोरी करे, बिना कट्टा लगाए लोगों को लूटे, बिना असलहा लगाए लोगों को लूटे, लाइसेंस मिले लूटने वालों को, तो उनके बच्चों को आप भर भर के लाओगे। यानी कि मैं ये भी कहना, मैं मोदी जी से भी ये पूछना चाहता हूं कि ये आखिर कोरोना लाया किसने? कोरोना तो वही अमीर लोग लाए ना, जो ये देश में डकैती डाल डाल के लूट रहे थे। इनके बच्चे कोई इंडोनेशिया में, कोई मलेशिया में, कोई इंग्लैंड में, कोई अमेरिका में, कोई जापान में, कोई रूस में, कोई इटली में, कोई चीन में। तो यही लोग जब जहाजों में भर भर के कोरोना ला रहे थे तो आखिर उनको रोक दिया गया होता ना, लेकिन उनको रोकने की हैसियत नहीं थी। लास्ट टाइम तक, लॉकडाउन तक फ्री में इनको भर भर के जहाजों में लाया गया इस देश के अंदर, और यही लोग कोरोना फैलाए। और आज उनके बच्चों को लाने के लिए बसें भेजी जा रही हैं और गरीब लोगों को कहा जा रहा है कि तुम लॉकडाउन में रहो, और अगर जाना है घर तो पैदल जाओ। अब पैदल भी जो लोग अहमदाबाद से, गुजरात से, दिल्ली से, नोएडा से, महाराष्ट्र से जो वहां से चल भी रहे थे, उनको रास्ते में पकड़ पकड़ के क्वारंटाइन कर दिया गया, और वहां भी उनको खाने को ढंग से नहीं मिल रहा है। ये मैं खुला चैलेंज कर रहा हूं। और मेरे ऊपर जो मुकदमा करके जेल भेजना चाहते हैं वो मुकदमा करके जेल भेज सकते हैं, लेकिन मैं खुला चैलेंज कर रहा हूं, खुला सवाल उठा रहा हूं कि इस देश के अंदर अमीरों के लिए अलग कानून और गरीबों के लिए अलग कानून बनाया जाता है। ये सरासर अन्याय है, सरासर गलत है। मैं आप लोग प्लीज एक बार वीडियो को क्लिक पे जाएंगे, नीचे शेयर का ऑप्शन दिया है, शेयर के ऑप्शन को बटन दबाएंगे और तुरंत आ जाएगा लिख के राइट द पोस्ट। राइट द पोस्ट को छोड़ दीजिएगा, आप तीसरे नंबर पे जाएंगे, वहां अंधभक्तों की 3 मुंडी बनी हुई है, उस मुंडी को क्लिक करेंगे और उस मुंडी को जैसे क्लिक करेंगे वो आ जाएगा ऑप्शन शेयर करने का, और आप लगातार 10 ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि 10 से ज्यादा ग्रुपों में शेयर नहीं होता है। तो आज जिस तरीके से सरकारें काम कर रही हैं, यह वास्तव में शर्मिंदगी महसूस होती है कि इस देश को चलाने वाला जो गरीब आदमी है, जो मजदूर है, जो अडानी, अंबानी, डालमिया, टाटा, बिरला की कंपनियों में काम कर रहा है, धन पैदा कर रहा है, और वहां भी उसको उसके श्रम की कीमत नहीं मिल पा रही है, उसके श्रम की कीमत में भी दलाली की जा रही है, उनके जान की कीमत नहीं है, उनको कचरा समझा जा रहा है, उनको कीड़े मकोड़े समझे जा रहे हैं। अरे उनको जानवरों से भी बदतर उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। और यही अमीरों के बच्चों के लिए जहाजें भेजी जाएंगी, बसें भेजी जाएंगी। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि गरीब केवल वोट देगा, वो भूखा रहेगा, नंगा रहेगा, तो आपका झंडा और डंडा उठाएगा, आपकी रैलियों में जाएगा, जिंदाबाद और मुर्दाबाद करेगा। इसलिए ऐसा किया जा रहा है ना कि लोगों को गरीब बनाया जाए, लोगों को मार दिया जाए। ये फालतू की जनसंख्या है। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? आज मैं देख रहा हूं कि पूरी तरीके से देश को कहां लाया जा रहा है, लेकिन धन्य है ऐसे मजदूर, धन्य है देश का सिपाही, पुलिस के जवान जो कि किसान के बेटे हैं, जो जाके सिपाही में भर्ती हुए हैं, लेकिन अपनी जीवन की परवाह न किए हुए वो लोग जो है लॉकडाउन का पालन करवाने में लगे हैं। लेकिन ये अमीरों को मैं देख रहा हूं कि अमीरों को कोई कानून नहीं है, उनके बच्चों को लाया जा रहा है। और अगर गरीब का बच्चा अगर सड़क पे अपने घर पैदल जा रहा है तो उसको मुर्गा बनवाया जा रहा है, उसको मेढक की तरह उछलवाया जा रहा है, कुदवाया जा रहा है, उसके ऊपर मुकदमे लिखे जा रहे हैं, और अमीरों के बच्चों के लिए बस भेजी जा रही है। आखिर क्यों योगी जी, क्यों गरीबों से इतना नफरत? आखिर क्यों?
जब आप सरकार नहीं बनी थी तो देश में बीजेपी का नारा यही था कि न गुंडा राज न भ्रष्टाचार। अब की बार बीजेपी सरकार, सबका साथ सबका विकास। अब की बार बीजेपी सरकार, तो आखिर ये सबका साथ और सबका विकास, अमीरों के लिए जहाज, गरीबों के लिए ट्रेन भी नहीं, अमीरों के लिए, अमीरों के बच्चों के लिए बस, गरीबों के लिए रिक्शा भी नहीं। तो आखिर ऐसा क्यों? कब तक ऐसा चलेगा? लेकिन इन मुर्दों के देश में लोग सवाल नहीं खड़ा करते हैं, लोग डरते हैं। पता नहीं क्यों डरते हैं। डरने की तो बात छोड़िए, कुछ लोग कहते हैं कि अगर राजेश्वर यादव की वीडियो शेयर कर देंगे तो हमारे ऊपर जो है मुकदमा लिखा जाएगा। मुकदमा तो लिखना दूर की बात है, कहते हैं कि हमारे अगल बगल के कुछ सामंतवादी लोग हैं वो हमको गाली देते हैं। अरे किस तरीके से जानवरों की तरह जी रहे हो? सामंतवादियों से डरते हो, सामंतवादियों से डर लगता है तो आने वाली पीढ़ी को गुलाम बना देना। आज अगर तुम गुलाम रहे हुए तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी भी गुलाम रहेगी। तुम थोड़ा सा गुलामी करोगे तो वो ज्यादा गुलामी करेगी। अगर आज यह पीढ़ी तुम्हारी जो है गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हुई है तो इसमें जो है तमाम लोगों ने कुर्बानी दी है। वह चाहे जो है ज्योतिबा राव फूले साहब रहे हों, चाहे सावित्रीबाई फूले रही हों, चाहे अंबेडकर रहे हों, चाहे पेरियार जी रहे हों, चाहे पेरियार ललई रहे हों, चाहे कांसीराम जी रहे हों, चाहे लालू जी रहे हों, चाहे मुलायम सिंह रहे हों, चाहे मायावती जी रही हो, तमाम लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। तब जाके तुम्हारी पीढ़ी थोड़ा सा बोल पा रही है। लेकिन अगर तुम्हारा निकम्मापन, तुम्हारा डर, ये तुम्हारा जो जीने का एक वो है कि हम जिंदा नहीं रहेंगे, हमको जीना है, तो ये सुअर की तरह कब तक जियोगे? ये कुत्ती बिल्लियों की तरह कब तक जियोगे? ये जानवरों की तरह कब तक जियोगे? अरे आवाज उठाओ। अंबेडकर जी हमेशा ये कहा करते थे कि अन्याय करने वाले से अधिक गुनहगार वो है जो अन्याय को सहता है। तो कब तक सहोगे? कब तक अन्याय को बर्दाश्त करोगे? आवाज उठाओ और सवाल पूछो। क्योंकि यह देश के अंदर जो सरकारें बनती हैं, जो एमपी एमएलए चुने जाते हैं, जब चुनाव आता है तो वह तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथ में वो पावर होती है कि तुम सरकार बना भी सकते हो और सरकार बिगाड़ भी सकते हो, इसलिए वो तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं। लेकिन तुम अपनी पावर नहीं समझ पा रहे हो। तुम सवाल खड़ा करो कि आखिर गरीबों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? आज जितना भी कोटेदारों के यहाँ मोदी जी ने कहा है कि लोगों को फ्री में राशन दिया जाएगा, जितना भी राशन कोटेदारों के यहाँ आ रहा है, चावल दिया जा रहा है, चावल, और वह भी सड़ा हुआ चावल दिया जा रहा है, सड़ा हुआ चावल। क्या आपने सवाल खड़ा किया? आपने पूछा कि आखिर ये सड़ा हुआ चावल क्यों? देश का एमपी, देश का एमएलए, देश का सांसद, देश का विधायक, देश का डीएम, देश का सीएम, देश का पीएम बासमती चावल खाएगा, काजू की रोटी खाएगा, पिस्ता की रोटी खाएगा, वो भी हमारे टैक्स के पैसे से, वो भी हमारे टैक्स के पैसे से, और हमारे ही टैक्स के पैसे का जो हमको मिलेगा वो सड़ा हुआ चावल मिलेगा। ये यही सांसद विधायक जो तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। अभी तक 3000 से ज्यादा साथी देख रहे हैं। मैं सभी साथियों से एक बार गुजारिश करूंगा कि मैं इन सांसदों और विधायकों का कुर्ता फाड़ूंगा, लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को एक बार शेयर कीजिए। आप लोग शेयर के ऑप्शन पे जाएं और शेयर, ये जो हाथ जोड़ता है आपके सामने, जब आप इसको वोट देते हो तो इसको 5 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, इसको चलने के लिए गाड़ी मुफ्त मिलती है, इसको खाने के लिए कैंटीन में खाना मुफ्त मिलता है, इसको 36 एयर टिकट फ्री मिलता है, इसको ट्रेन का टिकट फ्री मिलता है, इसको दिल्ली में रहने का बंगला फ्री मिलता है, और उसके बाद आजीवन इसको पेंशन मिलता है। और उसके बाद जो आपकी निधि आती है ना, उसमें से भी लूट होती है। 40% की लूट, 40% डकैती डाली जाती है। इसलिए ये आपके पास हाथ जोड़ता है, और चुनाव होने के बाद आपसे जहां सवाल खड़ा करना चाहिए आप बिल में छुप जाते हैं। आप डरते हैं कि हम इस पर सवाल ना खड़ा करें। अरे क्यों? अपनी ताकत पहचानो और पूछो कि जब वोट लेने आए थे तो हाथ जोड़े थे, और आज जब हमारे लिए सड़ा चावल मिल रहा है तो हम किससे सवाल खड़ा करें?
तो ये जो देश की सरकारें हैं, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि देश के अंदर जितनी भी योजनाएं हैं वो सारी योजनाएं लोगों को गरीब बनाने के लिए लागू की गई हैं, अमीर बनाने के लिए नहीं। इन योजनाओं पे लूट हो रही है, यह लूट सबको पता है, देश के सीएम को भी पता है, देश के पीएम को भी पता है। और ये अस्पतालों में जो डॉक्टर डकैती डाल रहे हैं, मैं उन योद्धाओं को सलूट करता हूं जो सरकारी अस्पताल में हैं, लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर वाले जो डकैती डाल रहे हैं, जो आपसे 2000 रुपये फीस लेते हैं, 500 फीस लेते हैं, 1500 फीस लेते हैं, क्या आपने इन पर सवाल खड़ा किया? और इसको सीएम भी जानते हैं, पीएम भी जानते हैं कि ये लोग डकैती डालते हैं, ये लोग काला धन इकट्ठा करते हैं, लेकिन इस पर सवाल नहीं खड़ा होगा। तो आखिर मैं योगी जी और मोदी जी से ये कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर जो कानून है, ये एक कानून क्यों नहीं लागू होता? अगर कोटा में अमीरों के बच्चे हैं तो वो कोटा में रहें, उनको भी तो आभास हो कि ये देश का मजदूर फंसा हुआ है तो ये किस तरीके से जी रहा है। इनके यहाँ तो डेली डकैती डल रही है, इनके यहाँ तो पैसे भी पहुंच जाएंगे, ये तो आराम से खा पी सकते हैं, लेकिन इन गरीबों पर तो ध्यान दीजिए। ये जो गरीब रास्ते में फंसे हुए हैं, लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, इनको वास्तव में कोई मदद नहीं कर रहा है 1 रुपए की, इनको मदद भी कर रही है तो ये गरीब लोग मदद कर रहे हैं, किसान मजदूर लोग मदद कर रहे हैं। आपके सांसद और आपके विधायक तो टीवी के सामने बैठ के रामायण देख रहे हैं, टीवी के सामने बैठ के रामायण देख रहे हैं, सास बहू की धारावाहिक देख रहे हैं, छोटी बहू देख रहे हैं, और मीडिया की दलाली देख रहे हैं। ये जो आज 90% जो ये मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, ये इसकी दलाली देख रहे हैं, ये इनका जो है तलवा चाटने का तरीके को देख रहे हैं। इनको गरीबों से कोई लेना देना नहीं है, इनको मजदूरों से कोई लेना देना नहीं है। इनको गरीबों और मजदूरों की याद तब आती है जब चुनाव आता है। तो याद रखना कि योगी जी ध्यान रखिएगा, आने वाले समय में अगर यही स्थिति रही तो ये जहाज वाले आपको वोट करेंगे, और ये जो बस से जिसको बुला रहे हैं कोटा वाले, ये कोटा वाले वोट करेंगे। लेकिन ये जो 50% आबादी आज देश के कोने में बिलख रही है, तड़प रही है, ये आपको किस बेस पे वोट देगी ये आप समझिएगा। तो इसलिए इस देश के अंदर 2 कानून नहीं, 1 कानून लागू कीजिए, 1 कानून। ये 2 कानून से देश नहीं चलेगा। जितने भी क्रांतिकारी साथी देख रहे हैं, मैं सभी क्रांतिकारी साथियों को क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, क्रांतिकारी नमस्कार करता हूं।